हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो होने वाली है रिक्वायरमेंट टूल फॉर मेकअप। तो सबसे पहले हमारे पास जो टूल है वो है ब्रशेज़। तो ब्रशेज़ मेकअप का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, उसके बिना मेकअप पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो किट है वो पैक कॉस्मेटिक है, उसमें बहुत सारे ब्रशेज़ मुझे अवेलेबल हुए थे। बट अगर आप चाहें तो अफोर्डेबल ब्रशेज़ भी ले सकते हैं। अब ब्रश क्यों यूज़ करना है, विदाउट ब्रश क्यों नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप विदाउट ब्रशेज़ यूज़ करोगे, हाथ से अपने बेस को ब्लेंड करोगे तो क्या होगा, आपके हाथ पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं आपके फेस पे आ जाएंगे एंड वो कभी भी बहुत स्मूथ ब्लेंड नहीं करेंगे। एंड हमारे फेस पे बड़े एरियाज़ भी हैं, छोटे एरियाज़ भी हैं, लाइक आइज़ है, नोज़ है। तो हर एरिया के लिए हर एक छोटा और बड़ा ब्रश बना हुआ है, इसलिए आपके पास अगर ब्रशेज़ होता है तो मेकअप करना बहुत आसान हो जाता है। एंड ब्रश से मेकअप करना एक हाइजीनिक एप्लीकेशन होता है। आपके जो बेस ब्रश होते हैं उनको हर यूज़ के बाद आप वॉश करना, एंड पाउडर ब्रशेज़ को आप 2-3 यूज़ के बाद वॉश कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास है ये मिक्सिंग पैलेट एंड स्पैचुला। तो मिक्सिंग पैलेट और स्पैचुला का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो अगर आपको कोई एक परफेक्ट शेड बनाना है, आपके पास जो शेड नहीं है तो आप क्या करोगे, 2 शेड को मिला के एक शेड बनाओगे। तो ये मिक्सिंग पैलेट उस काम आएगी, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको ब्लेंड करने के लिए आप इस पर यूज़ कर सकते हो। एंड इससे आप फाउंडेशन डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो अपने फेस पे। बहुत ही अच्छी लेयरिंग, एकदम पतली सी लेयरिंग आती है, काफ़ी अच्छे स्मूथली हो जाता है। उसके बाद इस तरह के ब्लशर, कॉन्टोर्स, क्रीम कॉन्टोर, क्रीम ब्लशर जो आते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए भी आप पैलेट का यूज़ कर सकते हो। एंड कोई लिप शेड बनाना है तो उसके लिए भी आप पैलेट को यूज़ कर सकते हो। कई तरह की पैलेट मार्केट में आती हैं, बट सबसे सही ये वाली होती है क्योंकि स्टील की होती है, गिर भी जाती है तो टूटती नहीं है, एंड ईजीली क्लीन भी हो जाती है। इसको हर यूज़ के बाद आपको क्लीन करना होता है। एंड आप देखो कितनी अच्छी ब्लेंडिंग आ गई मेरे ब्लश की एक्टिवेट करने के बाद। उसके बाद है मेरे पास ये कुछ पाउडर पफ। तो मेरे पास छोटा बड़ा मतलब 3 साइज़ के पाउडर पफ हैं। तो पाउडर पफ का हम यूज़ कहाँ करते हैं, देखो पाउडर पफ का आप यूज़ करते हो, पहले तो पाउडर यानी कि बेस को लॉक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा आप यूज़ कर सकते हो टचअप करने के लिए। तीसरा आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, अपनी सबसे छोटी फिंगर में इस तरह से आपको पाउडर पफ को पहन लो। एंड उसके बाद जैसे बेस हो जाता है, बेस के बाद आपको आई मेकअप करना है या लिपस्टिक लगानी है, टचअप करना है, तो क्या करते हो, डायरेक्टली अगर अप्लाई करोगे तो आपके जो फिंगर है अगर आपके बेस पे जाएगी तो पैच क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हाथ में पाउडर पफ पहन लो एंड फिर आप उससे कुछ भी करोगे, आपके फेस पे कोई भी पैच नहीं बनने वाला है। अब ये है मेरे पास मेकअप स्पॉन्ज। अब मेकअप स्पॉन्ज और ब्यूटी स्पॉन्ज क्या होता है, ब्यूटी स्पॉन्ज वो होता है जो बहुत बड़े बड़े साइज़ के कलरफुल स्पॉन्ज होते हैं, उनको ब्यूटी स्पॉन्ज बोलते हैं, इनको मेकअप स्पॉन्ज बोलते हैं। ये छोटे साइज़ यानी कि मीडियम साइज़ के होते हैं। इनका शेप कुछ ऐसे बना होता है कि इससे आप अपनी अंडर आइज़ को कर सकते हो, आपके पूरे फेस के बेस को ब्लेंड कर सकते हो, कॉन्टोरिंग कर सकते हो, ब्लशर कर सकते हो, आइज़ के ऊपर ब्लेंडिंग करनी है तो वो भी कर सकते हो। उसका शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है एंड ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं। तो इस तरह के स्पॉन्जेस बनाते हैं क्राइलन एंड मेकअप स्टूडियो। एंड अगर आप इनका पूरा सेट परचेज करते हैं तो आपको एक जो मेकअप स्पॉन्ज है वो पता है बस कितने रुपए का मिलता है, बस 70 रुपीज़ का। एंड मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ते में कुछ मिलने वाला। अगर आप कोई ब्यूटी स्पॉन्ज लेते हो तो आपको लाइक 500 समथिंग मिलता है, बट ये इतने अफोर्डेबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बेस को स्मूथली ब्लेंड भी कर देते। लास्ट में आता है ये आईलैश कर्लर। और ये आईलैश कर्लर हम क्यों यूज़ करते हैं ये सबको पता ही होगा। आईलैश कर्लर को हम क्यों यूज़ करेंगे, आईलैश को कर्ल करने के लिए। तो इसको इस तरह से प्रेस करते हैं, इसके बीच में आप अपनी लैशेस को रखोगे एंड प्रेस करोगे तो आपकी जो लैशेस हैं वो कर्ल हो जाएंगी। आप देखो मैंने अपनी लैशेस के बीच में रखा एंड प्रेस किया, एंड प्रेस करने के बाद 1 सेकंड ऐसे ही रहने दो एंड देखो कि मेरी लैशेस कितनी ज़्यादा कर्ल हो गई हैं। एंड इसके बाद मस्कारा लगाना, एकदम परफेक्ट मस्कारा लगेगा, फॉल्स लैशेस की नीड नहीं पड़ेगी। एंड लैशेस को कर्ल करना काफ़ी इजी भी है, तो इजीली इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर आप बिगनर हो, आपने कभी नहीं यूज़ किया, तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। अब मस्कारा आपको ऐसे ही लगाना है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप समझ में आ गया होगा कि कौन सा टूल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो चलो वीडियो को लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।